2004 30 नवंबर 2004 की आज की मुरली में बाबा एक छोटी सी बात सुनाते हैं। छोटी नहीं है, ये वास्तव में बड़ी है। बाबा कहते हैं, देखो यज्ञ की हिस्ट्री के शुरुआत में ब्रह्मा बाबा के द्वारा सभी को साक्षात्कार होता था। पहले श्री कृष्ण दिखाई देता था, फिर बाबा का चेहरा, फिर शिव बाबा की आवाज़ आता था, इनके पास जाओ तो मैं आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से सब दादियाँ आ गए, सब दादाएँ आ गए, यज्ञ की शुरुआत हो गई। ये था शिव बाबा की कमाल, बरोबर। शिव बाबा ने अपना स्वयं का एडवर्टाइज किया कि मैं आ रहा हूँ। उस समय ब्रह्मा बाबा को पता नहीं चलता था कि ये कौन कर रहा है, ये किसका काम है, कौन श्री कृष्ण दिखाता है, ये ब्रह्मा बाबा को पता नहीं था। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा के अंतिम समय आ रहा था, ब्रह्मा बाबा अपना कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने को नज़दीक आ गया, तो बाबा के अंतिम दिनों में सभी को फिर से साक्षात्कार होने लगा था कि एक फरिश्ता आ रहा है, श्री कृष्ण आ रहा है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, फरिश्तों का साक्षात्कार होता था। दादियाँ सुनाते थे, अपना हमको लगता ही नहीं था कि बाबा आ रहा है, पता नहीं कौन देवता आ रहा है, श्री नारायण आ रहा है, ये सभी को दिखाई देता था। तो ये अंतिम समय का जो बाप के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा साक्षात्कार होता था, ये शिव बाबा का करामत नहीं था, ये ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था। आप इस बात को मानते हो? शुरुआत में जब ब्रह्मा के द्वारा साक्षात्कार होता था, ये शिव बाबा की करामत थी, क्योंकि शिव बाबा खुद को एडवर्टाइज करवाना था कि मैं आ गया हूँ। ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं चलता था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के अंतिम समय की जो साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा के द्वारा होता था, ये शिव बाबा की करामत नहीं था, ये ब्रह्मा बाबा का अपना पुरुषार्थ था, बरोबर। ब्रह्मा बाबा के अपने कर्मों से, अपनी स्थिति से, अपनी चलन से शिव बाबा को तो क्या, देवी देवताओं का भी साक्षात्कार करवाता था। तो आज बाबा मुरली में कहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा के अंतिम समय में ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ के आधार से अनेकों को देवी देवताओं का साक्षात्कार होता था, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, इससे शिव बाबा का प्रत्यक्षता हो गया। ऐसे सारी दुनिया की अंतिम समय आ गया है। केवल हम मनुष्यों का अंतिम समय नहीं है, अभी सारी दुनिया का अंतिम समय आ गया है। अब इस दुनिया के अंतिम समय में तुम बच्चों की चेहरे और चलन के द्वारा, तुम बच्चों की स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं को ये साक्षात्कार कराओ कि देवी देवताएं बनाने के लिए निराकार शिव बाबा आ चुका है। अब शिव बाबा अपना एडवर्टाइज नहीं कराएगा, लेकिन शिव बाबा का एडवर्टाइज हमें करानी है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ। अब हम शिव बाबा की एडवर्टाइज कैसे कराएंगे? अपनी स्थिति से, अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपनी मूड से। हम कभी ये नहीं कह सकते कि आज मेरा मूड नहीं है,
अरे भाई तुम कौन है? तुम कोई अज्ञानी मनुष्य है क्या जो बोलते मेरा मूड नहीं है? तुम कौन होते हो अपने मूड को नेगेटिव बनाने वाले? तुम कौन होते हो अपने मूड को कहने वाले आज मेरा मूड नहीं है? अरे भाई तुम तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया है ना, तो मूड अपने पास क्यों रखा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो मैं कौन होती हूँ जो कहती हूँ मेरा मूड नहीं है आज? ये तुम्हारा मूड किसका है? तो ये सारी जो बातें हैं, हमारा मूड, हमारी चलन, हमारे चेहरे, हमारे बोल, हमारी स्थिति, ये बाबा कहते ये एडवर्टाइज करा दे कि मेरा बाबा आ गया है। अब शिव बाबा स्वयं का एडवर्टाइज नहीं कराएगा। शिव बाबा को एडवर्टाइज करने वाला इतना सारा मशीनरी बना कर रखा हुआ है बाबा ने, बरोबर। तो आज बाबा कहते बच्चे इसकी तैयारी कर लो जल्दी, क्योंकि दुनिया में जल्दी विनाश होने वाला है। नहीं नहीं तो आज सुनते हैं मुरली, आज कम है, बाकी और बातें बाबा जास्ती सुनाते, लेकिन मुरली का सार इतना है।